हालेलुया। खुदाम के खूबसूरत और परफजल और जलाली खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत सुबह के पहरों में खुदा की जिंदा आवाज को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। पाक कलाम में से मैं और आज सीखेंगे मुकद्दस पालूस का पहला खत करंथस की कलीसिया के नाम और उसका पहला बाब और उसकी हम 26 आयत से 31 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम और बहुत से अख्तियार वाले और बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस करे, ताकि कोई बशर खुदा के बाबर का ठहरती है। हालेलुया। ईमानदारों, आज का जो पैगाम मेरे और आपके लिए है बड़ा ही अनमोल है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहली एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो ईमानदार है, जो मुकद्दस लोग हैं, उनकी नजर में चिरवाहे की लाठी देखे तो एक चिरवाहे की लाठी से क्या हुआ? एक लाठी सांप बन गई और वो निजात का वसीला बन गई। आप शायद एक छोटी सी मामूली लाठी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इब्लीस की कुदरत पर गालिब आने वाले हैं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, एक गधे के जबड़े से जब नबी के हाथ में आ गया तो उसने बड़ा उसके साथ कमाल दिखाया, और वो कादर खुदा जो है जब इंसानों में आ जाता है तो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और अगर हम मुकद्दस दाऊद की तरफ देखें, चिकने पत्थर ने उस पीतल के खौद को तोड़ा, उस हड्डी को तोड़ा और जाति जूलियत को ढेर कर दिया। ईमानदारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कलाम खुदा आपकी रहनुमाई करता है। आप कमजोर हैं पर खुदा आपका जोरावर है, जो आपकी जिंदगी में काम करता है। बताना चाहता हूं, क्योंकि मुट्ठी भर आटा और तेल जो है वो कर्ज की लानत खत्म कर देता है। जब नबी की वो खिदमत बेवा करती है तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। हम जब ईमान के साथ बोते हैं और खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। जो थोड़े में ध्यानदार है, खुदा ज्यादा का मुख्तार बना देता है। और उसने अपनी फिक्र बेवा नहीं की, बल्कि उसने वो नबी की खिदमत की तो खुदा ने उसके घर में जलाल ज़ाहिर किया, उसका कर्ज भी उतर गया, और ईमानदारों, उसकी जिंदगी में बड़ा जलाल ज़ाहिर कभी खत्म आटा नहीं हुआ, और जब तक काल खत्म ना हुआ। और आदमी के हाथ के बराबर बदल अगर बादल को देखे तो क्या होता है? हाथ के बराबर एक बादल है, और उस बादल ने इस कदर काम किया कि अपना जलाल ज़ाहिर हुआ। बार बार वो 7 बार बेचता है नबी, वो 7 बार जाता है, और देखो एक हाथ के बराबर बादल है और उसने कमाल कर दिया। उसका जलाल ज़ाहिर होता है। बताना चाहता हूं ईमानदारों, अगर आप समझते हैं आप किसी मुल्क में, किसी जगह में कमजोर है, असीर है, असीरी गुलामी को ज़ाहिर करती है। अगर आप असीर हैं तो लश्करों का खुदा असीर नहीं है। एक छोटी बच्ची ने जब वो नमान कोड़ी को पैगाम देती है तो उसको उसके पैगाम के वसीला से रहाई मिल जाती है, वो शिफा पा जाता है, वो बहाल हो जाता है, वो शाद हो जाता है। खुदा इस कदर लोगों को, कमजोरों को, छोटों को चुन लेता है। आप अपने आप को छोटा ना समझे, कमजोर ना समझे, असीर ना समझे, बल्कि आप अपनी जिंदगी में लश्करों के खुदा को देखें। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो कोड़ की हालत में था, वो बेचारा था, वो कोड़ी किसी के पास नहीं जाता था, लेकिन जो खुदा के लोगों के पास, जो दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकते, जो खुदा के हुजूर आ जाते हैं, खुदा उनकी इज्जत बदल देता है, उनको बहाल कर देता है, उनके ओहदे को शान शौकत दे देता है। बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, नहमिया एक पुजारी था,
ایک درباری تھا اور نہمیہ نے اپنی قوم کا دکھ دیکھا اور جب دعا کی اور خدا نے کہا اپنے بندے اور اپنے بندوں پر غور کر اور میری دعا کو قبول کر، تو جب خدا نے اس کا رونا دیکھا تو خدا نے ایماندارو اس کے رونے کو قبول کیا اور خدا نے بادشاہ کا دل نرم کر دیا۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کے حق میں فیصلے کرے تو خدا کے حضور گھٹنوں کے بال ہو جائیں، لشکروں کا خدا آپ کو برکت دے گا اور بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ ہیلیلویا۔ ایماندارو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا تو پھر بڑے بڑے کام کر دیں گے۔ وہ چھوٹا ہے پر اس میں لائف ہے، آپ چھوٹے ہیں پر آپ میں زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، کثرت والی زندگی ہے۔ آپ جلال ظاہر کرنے والے، بڑا درخت پھل پیدا کرنے والے بن جائیں۔ چھوٹے ہیں پر آپ کی زندگی میں پھل ہونا ضروری ہے۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے تو برکت کا باعث بن جائیں گے۔ وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں جب اس کے ہاتھ میں آئیں تو برکت کا باعث بن گئی، اور 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہزاروں کو وہ سیر کرنے کا وسیلہ بن گئی۔ آپ تھوڑے ہیں، اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، آپ بہتوں کے لیے برکت، عزت، شادمانی، تسلی اور فتح کا باعث بنیں گے۔ خدا کے لوگوں، بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنی چھوٹی چیزوں کو خوشی سے دیکھتا ہے۔ آج چھوٹی چیزیں ہیں پر خدا آپ کو خوشی سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی نظر میں چھوٹے ہیں، خدا کی نظر میں آپ چھوٹے سے بچے ہیں، پر خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ خوشی سے دیکھتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو خوشی سے اٹھاتے ہیں اور بڑا اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی خدا کے چھوٹے بچے ہیں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں اس بات پر دل لگائیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو، حقیروں کو، نکموں کو، بے وجودوں کو چن لیا ہے تاکہ حکمت والوں کو شرمندہ کرے، اور خدا قادر ہے۔ آئیں اس کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ اس کے ہاتھوں میں آنا عزت کی بات ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ دعا مانگتے ہیں۔ میرے پاک خدا، میں شکر گزاری کرتا ہوں جتنے میرے ساتھ آج آن لائن ہے، اے خدا فیس بک پر، یوٹیوب پر، یا خدا انسٹاگرام پر، جہاں جہاں بھی خدا یہ پیغام سنے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت، تسلی، شادمانی کا بنے۔ خدا ان کے خاندانوں میں